नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2016 की वो रात याद कीजिए जब अचानक नोटबंदी का ऐलान हुआ। कहा गया कि इससे काला धन खत्म होगा, आतंकवाद रुक जाएगा, नकली नोट बाजार से गायब हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए, छोटे व्यवसाय तबाह हो गए और काला धन रखने वाले आज भी मजे में हैं। नोटबंदी के जख्म आज भी देश की अर्थव्यवस्था ढो रही है। मोदी सरकार की राजनीति की यही खासियत है, बड़ा ऐलान करिए, जनता को हड़बड़ी में डाल दीजिए और जब नतीजे सामने आए तो विषय बदल दीजिए। बेरोजगारी की हालत देख लीजिए। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि पिछले 45 सालों में युवाओं की नौकरी की स्थिति सबसे खराब है। लाखों ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स ठेले लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन टीवी पर बहस होती है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, देशद्रोही देशभक्त। ये डाइवर्जन टेक्निक है ताकि असली मुद्दे दबे रहें। किसान आंदोलन याद है, लाखों किसान ठंड में, गर्मी में, बारिश में दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने उन्हें सिर्फ आतंकवादी, काली शक्तियां कहकर बदनाम करने की कोशिश की। जिन किसानों ने हमें अन्न दिया, उनकी आवाज को कुचलने का पूरा इंतजाम किया गया। आखिरकार जब चुनावी दबाव बढ़ा तो वही कानून वापस लेने पड़े। सवाल यह है कि अगर शुरुआत से किसानों की बात सुन ली जाती तो क्या इतनी तकलीफ होती? अब आइए अडानी पर। हर सरकारी नीतियों का सबसे बड़ा फायदा इन्हीं को क्यों मिला? हवाई अड्डे, बंदरगाह, कोयले की खदानें माइनस सब अडानी को। स्टॉक मार्केट पर हेरफेर के आरोप लगे, लेकिन सरकार चुप। संसद में सवाल उठे तो माइक बंद कर दिए गए। क्या ये लोकतंत्र है कि प्रधानमंत्री अपने सबसे करीबी उद्योगपति पर एक शब्द भी नहीं बोलते? मोदी जी के विकास मॉडल का सच यही है, माइनस जनता के हिस्से में वादे आते हैं और दोस्तों के हिस्से में दौलत। गरीब आदमी के लिए गैस सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया, बिजली का बिल दुगुना हो गया, दवाइयां महंगी हो गईं। लेकिन सरकार और मीडिया आपको बताएंगे कि भारत विश्वगुरु बन रहा है। सवाल यह है कि जब रसोई में गैस नहीं है, नौकरी नहीं है, दवा नहीं है, माइनस, तो ये विश्वगुरु किसके लिए है? मोदी जी का हर चुनाव एक नया जादू लेकर आता है। कभी नोटबंदी का जादू, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का, कभी राम मंदिर का। लेकिन हर बार जनता की जेब खाली होती है, उम्मीदें टूटी होती हैं और सवाल गायब कर दिए जाते हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, बल्कि यही लोकतंत्र की नींव है। लेकिन आज माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, माइनस मोदी जी सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र कोई खेल नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सच है। और जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक ये इमारत बाहर से चमकेगी, अंदर से सड़ती रहेगी।